ओके हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर थोड़े क्वेश्चंस कर रहे थे, तो थोड़े से और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। बस आज हम खत्म कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन विल बी ओवर। फिर उसके बाद हमारा एक ही मेथड रहता है, बाई पार्ट्स वाला मेथड, ठीक है। ओके सो वी हैव गॉट द नेक्स्ट एग्जांपल उठाते हैं जरा इसको समझने के लिए। मान लीजिए हमारे पास जो है वी हैव गॉट द इंटीग्रेशन, है ना, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लेट अस सपोज x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 3 इंटू x स्क्वायर प्लस 4। This is the question, ठीक है। x square plus 1 then x square plus 2 whole divided by x square plus 3 and then x square plus 4. We want to integrate it. Now the first thing that we would like to see is that is it a proper rational function or is it a improper rational function? So you can see that यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो 4 है, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, तो टोटल डिग्री 4, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, तो टोटल डिग्री 4। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री बराबर है और वो कितना है, दैट इज 4। तो अगर दोनों का डिग्री 4 है, इक्वल है, तो फिर ये इम्प्रॉपर है, पहली बात तो ये, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि एक यहाँ पे ना एक सिमेट्री है, और वो सिमेट्री क्या है कि ये जो चार फैक्टर्स है 1 2 3 4, ये चारों के चारों फैक्टर एक जैसे x स्क्वायर प्लस 1, मतलब क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक ऐसे भी तो हो सकते थे ना, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अपनी ये जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये मिडिल टर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो मिडिल टर्म जिसको हम स्प्लिट भी करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वो है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ सेकंड डिग्री टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, सेकंड डिग्री और कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे एक तो ये इम्प्रॉपर है और सेकंड डिग्री और कांस्टेंट टर्म है, तो हम यहाँ पे ना एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर कोई और वेरिएबल डाल दे, टी रिप्लेस करे, नॉट सब्सटीट्यूट, वी आर नॉट सब्सटीट्यूटिंग टी, एक्स स्क्वायर की जगह टी सब्सटीट्यूट नहीं कर रहे, जस्ट रिप्लेस कर रहे हैं, तो देखो ये क्या बनेगा सिंप्लीफिकेशन के लिए, हाँ, टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 डिवाइडेड बाई टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। देखो जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं किसी भी चीज को, तो हम फिर उसको डिफरेंशिएट भी करते हैं, सब्सटीट्यूट करके डिफरेंशिएट करते हैं, फिर dx को dt की टर्म्स में भी कन्वर्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा सब्सटीट्यूशन नहीं हो रहा है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जस्ट रिप्लेस कर रहे हैं, जहां जहां पर एक्स स्क्वायर है उसकी जगह पर हमने t को रिप्लेस किया। अच्छा, उसके बाद अब हम इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है, अगर ऊपर आप इसको ओपन कर दो, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, और नीचे अगर आप इसको ओपन कर दो, ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। तो आप देखोगे ऊपर और नीचे क्वाड्रेटिक है टी में, एंड बोथ ऑफ देम आर हैविंग द सेम टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना, और दोनों की डिग्री सेम है, तो ये अभी आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा भी नहीं सकते, यू कांट अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन ऑन दिस। जब भी दोनों की डिग्री, क्योंकि प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए, ऊपर की डिग्री कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर की डिग्री। तो अब हमें क्या करना होता है, तो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, जो ये टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 है, इसकी जगह पे वो बनाते जो नीचे है, न्यूमरेटर में वो बनाते हैं, तो न्यूमरेटर में टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 ये जोड़ दो, आप लिख दो, ऐसे जबरदस्ती लिख दो, ठीक है। टी स्क्वायर तो था पहले से, ठीक है, तो टी स्क्वायर तो चलो यहां भी रहेगा, 3t की जगह पे 7t, तो एक्चुअली ऐसे भी लिख सकते हैं, 3t की जगह पे 7t माइनस 4t लिख दो, ये 3t तो होता है, और 2 की जगह पे ऐसे लिख दो, 2 की जगह पे आप लिख दो 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 2 ही तो होता है। 12 इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि नीचे 12 था, 7 इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि नीचे 7 था,
70 इसलिए सिलेक्ट किया, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे है टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12, मतलब कुछ भी कॉमन सेंस लगा करके वो बनाओ न्यूमरेटर में जो कि डिनोमिनेटर में भी है, बेसिकली कुछ भी करो, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, अब आपके पास ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12, है ना। इन तीनों को इकट्ठा करो, -40 -10 को अलग करो, तो -40 -10 को अलग करो, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है वो हमें बनाना है। तो अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12 है, इसको इसके नीचे ले जाओ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप इसको इसके नीचे ले जाएंगे देन यू विल बी हैविंग इट एज, यहां पे आ जाएगा दिस अपॉन दिस, ये आ जाएगा 1 माइनस, यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4t प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज t स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12। तो ये सब हमने क्यों किया, बिकॉज इट वॉज अ इम्प्रॉपर टाइप ऑफ रैशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन था, तो थोड़ा सा हमने इसको एडजस्टमेंट किया। अब ये अभी यहाँ पे भी अभी रैशनल फंक्शन है 40 प्लस 10 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12, बट इट इज अ प्रॉपर टाइप, क्योंकि न्यूमरेटर में डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर में डिग्री क्या है, डिग्री 2 है, सो इट इज अ प्रॉपर टाइप ऑफ रैशनल फंक्शन, ठीक है। अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और ध्यान रखेंगे एक्स स्क्वायर को हमने टी रिप्लेस किया है, तो अब मैं सिर्फ ये उठा रहा हूं यहां पे, तो अब आप देखो दिस इज 4t प्लस 10 डिवाइडेड बाई, जो ये डिनोमिनेटर है टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12, ये क्या है, टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12, टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12, ये एक्चुअली फैक्टर्स हैं, टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4, तो वही लिख लो सीधा t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4, यहां से हमें काफी आसानी हो जाएगी पार्शियल फ्रैक्शन करने में। अब पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, ये लीनियर है दोनों के दोनों, तो कैपिटल A अपॉन टी प्लस 3 एंड कैपिटल B अपॉन टी प्लस 4, कैपिटल A अपॉन टी प्लस 3 एंड कैपिटल B अपॉन टी प्लस 4, ऐसे कर लिया। अब इनको वहां मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 4t, लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास आ जाएगा 4t प्लस 10, और राइट हैंड साइड में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इनके मल्टीप्लाई होने की वजह से आपके पास आ जाएगा a इंटू टी प्लस 4 प्लस b इंटू टी प्लस 3, ऐसे करके आ गया। a b की वैल्यूज निकाल लीजिए, ठीक है, कंपैरिजन कर लो, ठीक है, या फिर कुछ पुट कर लो, जैसे हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, अगर t को -4 पुट करते हैं, t इज इक्वल टू -4, क्योंकि ये 0 हो जाएगा इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 4 इंटू -4 दैट विल बी -16 प्लस 10, और राइट हैंड साइड में आएगा t को जब -4 पुट करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, प्लस यहां पे आ जाएगा -4 प्लस 3 इज -1, तो -b आ जाएगा, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू 6, कांस्टेंट b की वैल्यू 6। अब -3 डाल दो, -3 इसलिए क्योंकि ये चीज 0 हो जाएगी, t इज इक्वल टू -3 डालो, लेफ्ट हैंड साइड में भी डालो, तो यहाँ पे 4 3 जा 4 इंटू 3 -12 प्लस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर -1 आएगा तो a इंटू -1 और दूसरी वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो -2 इज इक्वल टू -a, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया, तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 6 आ गई। These are the two variables। इसका मतलब ये जो है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a की जगह पे 2 डालो और b की जगह पे 6 लिखो, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो 1 माइनस, ठीक है, a अपॉन टी प्लस 3, है ना, ब्रैकेट्स में ऐसे लिख देते हैं, a की जगह पे 2 है, ठीक है, 2 अपॉन टी प्लस 3 प्लस b अपॉन टी प्लस 4, तो b कितना है, 6 है, तो 6 अपॉन टी प्लस 4, आई बात समझ में, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अभी हमने कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ रिप्लेस किया था, और हमने क्यों रिप्लेस किया था, क्योंकि ये अगर हम एक्स स्क्वायर, ये 4th डिग्री और 4th डिग्री इक्वेशन बन रही थी,
तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, और एक सिमेट्री भी थी कि वहां पे टी स्क्वायर हर जगह आ रहा था, तो हमने टी स्क्वायर की जगह कुछ रिप्लेस करके देख लिया। ठीक है, अब अगर हम यहां पे हाँ बोलो। ओके हाँ, जब हम यहां पे पुट कर रहे हैं, यहां पर हम t इज इक्वल टू -3 पुट कर रहे हैं, तो -3 + 4 ये +1 आएगा, ये +1 आ रहा है, तो a इज कमिंग आउट एज -2। हाँ, एक छोटा सा यहां गड़बड़ हो गया, तो a यहां पे -2 आ रहा है। अब ठीक है क्या, b इज इक्वल टू 6, तो ठीक है। ठीक है, तो अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस रिप्लेस करेंगे, वापस रिप्लेस करेंगे। वापस जब हम रिप्लेस करेंगे क्या करेंगे, हम t की जगह पे x² डाल दो, यहां पे ये जो आया वी कैन पुट इट हियर, और ये ब्रैकेट को भी खोल सकते हैं आप, तो ये 1, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा +2 अपॉन t की जगह पे x² डाल दो, तो 3 + x², और ये ब्रैकेट अंदर माइनस ब्रैकेट खोलो तो -6 आ जाएगा, -6 अपॉन t की जगह पे पहले 4 लिख दो, और t की जगह पे x² डालो। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये जो यहां पे इतना कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा था, उसको हमने सिंप्लीफाई करके ये बना दिया, और अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं किया था, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जस्ट सिंप्लीफिकेशन। तो अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2 अपॉन 3 + x² -6 अपॉन 4 + x²। dx ये आ गया हमारे पास, और इसका इंटीग्रेशन करना तो काफी आसान काम है। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का ये एक और रूप है। अगर हमारे पास x² तो रिप्लेस कर सकते हैं, और दूसरी चीज जो यहां पे हमने सीखी वो है, अगर हमारे पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है तो हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कभी नहीं करेंगे। प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है, तो पहले देखो ये प्रॉपर नहीं था, दोनों की डिग्री सेम थी, तो हमने पहले यहां पर एडजस्टमेंट करके इसको प्रॉपर बनाया, उसके बाद हमने पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज किया। तो ये सब चीजें छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन ये याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब जो है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब हम इसको 1 का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस, अच्छा चलो इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, है ना, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसको आप लिख लीजिए √3 का होल स्क्वायर प्लस x², और यहां पे -6 बाहर, इंटीग्रेशन dx अपॉन 4 की जगह लिख लीजिए 2² प्लस x², इस तरीके से। ठीक है, अब आप इसमें फॉर्मूले लगाइए, tan इनवर्स वाले फॉर्मूले लग रहे हैं दोनों जगह पर। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो चलो x आ गई हमारे पास, प्लस 2 टाइम्स यहां पे आ रहा है 1/a 1/√3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/√3 x/a -6, और 1/a इज 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। बस ये है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट इज योर आंसर। ठीक है भाई, so this was the first illustration of today. Now let's move to the second one. Okay, let's go to the next question, next example. Let us suppose we have x plus 1 divided by x into 1 plus x e to the power of x whole square. dx. Let us suppose we have got an expression like this. ठीक है, तो ऊपर x plus 1 है, नीचे x into x plus x e की power x whole square है। So now what we can do is that, so sometimes directly जैसे हमें जो है डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं है, तो कुछ सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करो। जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं पहले तो।
क्या कर सकते हैं, जो ये ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स है, इसी को सब्स्टिट्यूट कर दो कुछ, ठीक है, उससे फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए हमने यहां पे क्या किया, 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स को लेट अस सब्स्टिट्यूट इट एज टी, इसको हमने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, 1 का तो हो गया 0 और x e की पावर x इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज 1 और dx लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, dx इज इक्वल टू dt। e की पावर x कॉमन ले लीजिए, तो e की पावर x जो है वो कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt, ये ऐसे करके आ जाएगा। अब देखो क्या है, x प्लस 1 यहां है और dx यहां है, ये तो चलो ठीक है, तो x प्लस 1 dx तो हमारे पास है, ये तो हमारे पास आ गया dt अपॉन e की पावर x, बट अब हमें e की पावर x की वैल्यू डालनी पड़ेगी, वी कैन पुट इट फ्रॉम हियर, यहां से हैंडल कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखो e की पावर x जो है 1 को इधर ले आओ, ठीक है, x e की पावर x विल बी t माइनस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास x e की पावर x हम निकाल सकते हैं यहां से। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं, है ना, एक चीज और है यहां पे ना, आप यहां देखो x प्लस 1 dx अपॉन x, ये x भी तो है, तो एक काम यहां पे कर सकते हैं, यहां पे x से डिवाइड करो और यहां पे भी कर दो, उससे हमारा काम आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां x e की पावर x इज इक्वल टू टी माइनस 1 आ रहा है, तो यहां पे x e की पावर x इसको t माइनस 1 डाल सकते हैं, तो बेसिकली आप इसको ऐसे कर सकते हैं dt अपॉन टी माइनस 1, इस सारे को, और ये सारा यहां पर ये, तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा एडजस्टमेंट, बोथ द थिंग्स टुगेदर। ये बात समझ में आई? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है भाई? इज इट क्लियर कुणाल? यस नो कुछ बताओ। शेयर, इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? ओके, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन किसमें तब्दील हो गया, लेट्स लुक एट दैट। जो ये सारा का सारा हमने राउंड किया है, वो सारा का सारा यहां पर है, दैट इज dt अपॉन टी माइनस 1, सो dt अपॉन टी माइनस 1, और ये तो हमने पुट किया था t, तो यहां पे आ गया ये टी स्क्वायर। सो अल्टीमेटली ये एक सिंपल से रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया है। तो यहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, पिछले केस में हमने जस्ट रिप्लेस किया था, तो वहां पे सब्स्टिट्यूट नहीं किया था। जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम उसको फिर डिफरेंशिएट भी पक्का करते हैं। तो बस ये ऐसे करके आ गया। अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस वगैरह बना लेते हैं, जैसे यहां पर जो है इसको आप ऐसे लिखो 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो वो अब बनाने आसान काम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे टी स्क्वायर है तो टी माइनस 1 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन टी माइनस 1 प्लस बी अपॉन टी, क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर है, प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर। आई होप आप लोगों ने वो पार्शियल फ्रैक्शन के जो भी रूल्स हैं वो सब आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब इस डिनोमिनेटर को यहां मल्टीप्लाई करिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 बचेगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा आपके पास ए, ये टी माइनस 1 से टी माइनस 1 कैंसिल, ए टी स्क्वायर, और इस टी से एक टी कैंसिल, ये आ जाएगा बी इंटू टी माइनस 1 इंटू टी प्लस सी इंटू टी माइनस 1, ये ऐसे आ जाएगा। एबीसी की वैल्यूज निकालने के लिए कुछ कुछ पुट कर दो, जैसे टी इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, यहां पर ही कर रहा हूं मैं, टी इज इक्वल टू 0 पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड तो 1 रहेगा, राइट हैंड साइड में ये वाला टर्म और ये वाला टर्म खत्म, और ये वाला टर्म बचेगा, तो राइट हैंड साइड में पहले दो टर्म्स खत्म, टी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी,
इसका मतलब आ गया c इज इक्वल टू -1। पहली चीज तो ये आ गई। अच्छा, अब अगर हम यहां पर पुट करते हैं t इज इक्वल टू 1, तो ये वाला टर्म भी खत्म, ये वाला टर्म भी खत्म, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 है ना, c इज इक्वल टू -1 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में 1, और फिर राइट हैंड साइड में जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड में 1 और t इज इक्वल टू 1 है, तो राइट हैंड साइड में ये दो टर्म्स तो जीरो, राइट हैंड साइड में a आ जाएगा जस्ट, तो ये तो a आ रहा है, तो a + 0 + 0, a इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब b निकालने के लिए अब हमें कुछ और पुट करना पड़ेगा। 1 और 0 तो हमने पुट करके देख ली। अब आप ऐसा करो, b निकालने के लिए आप क्या करो, इसमें t इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, या -1 भी पुट कर सकते हैं, -1 या 2 कुछ भी पुट कर दो, 2 पुट कर दो, चलो ठीक है। कुछ भी पुट करने से आ जाएगा मतलब, या कंपेयर कर लो, कुछ कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि हर बार पुट ही करना है। यहाँ पे चलो कंपैरिजन कर लो, कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन क्या करें, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में टी स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 0 है, यहाँ पे तो 1 है, ठीक है। यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तो ये a है, तो राइट हैंड साइड में एक a है। अच्छा, अब यहां से भी आएगा t इंटू टी, ये टी स्क्वायर आएगा, तो प्लस b आ जाएगा। ऐसे कंपेयर भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपैरिजन भी दोनों को मिक्स करके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपके पास b इज इक्वल टू आ रहा है -a तो 1 था, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा -1। तो a b c तीनों की वैल्यूज आ गई, तीनों की वैल्यूज आप यहां पे डालिए और फिर इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन जो आपका बना, ये इंटीग्रेशन आपका बनेगा a अपॉन t -1, a की वैल्यू थी 1, तो 1 अपॉन t -1 प्लस b अपॉन t, b इज -1, तो -1 अपॉन t प्लस c इज 1, c इज -1, सॉरी, c इज -1 अपॉन अगेन t स्क्वायर। और नाउ इंटीग्रेशन इज क्वाइट इजी, इंटीग्रेशन तो एकदम इजी है, यहां पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इंटीग्रेशन में। तो अगर हम यहां पे इंटीग्रेट करें इसको, तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास बन रहा है log ऑफ t -1, ये बन रहा है माइनस log ऑफ t, और यहां पे तो ये तो t स्क्वायर है, तो ऊपर जाके t की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। एक तो माइनस है, फिर t की पावर -2 का हो जाएगा -1 अपॉन t इंटीग्रेशन, तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट c ले लो और बैक सब्स्टिट्यूट भी कर दो। बैक सब्स्टिट्यूट जो था दैट वाज अवर, ये वी हैड 1 प्लस x e की पावर x, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 1 प्लस x e की पावर x -1, तो -1 प्लस 1 विल गेट कैंसिल्ड, माइनस log ऑफ 1 प्लस x e की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x e की पावर x प्लस कांस्टेंट c। log a माइनस log b को भी एडजस्ट कर दो, दैट इज log a अपॉन b, ठीक है, रेसिप्रोकल ले लो, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे log ऑफ x e की पावर x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x e की पावर x, इसका मॉड रख लीजिए, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x e की पावर x प्लस कांस्टेंट c। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप दैट इट इज क्वाइट क्लियर। किसी को कोई डाउट है तो पूछो भी। ओके, चलिए लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x प्लस cos की पावर 5x होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू साइन की पावर 4x ले लेते हैं, इंटू नहीं प्लस कर लो, प्लस sin की पावर 4x dx।
लेट अस सपोज दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है हमारे को, देखो इसमें सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहां साइन एक्स कॉस एक्स में सब कुछ है, ऊपर जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले सकते हैं, जैसे ऊपर कॉस क्यूब एक्स कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा अंदर, और यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स डी एक्स ये आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास साइन, इसको तो ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x। हम इसको कॉस साइन में ही रहने देते हैं, कॉट वॉट में क्या कन्वर्ट करना वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मेरे को स्ट्राइक कर रहा है आप इसको सीधा ऐसी में रहने दो। आप इसमें एक काम करो, ये जो कॉस है, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंट वेरिएबल में, अगर आप इसको इस तरीके से करते हो। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे लिखो, यहां पे भी कॉस स्क्वायर एक्स ही रखो, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस एक्स डीएक्स को अलग कर दो, और नीचे साइन में ही रहने दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x। अब जो न्यूमरेटर के जो cos स्क्वायर एक्स है उनको साइन में कन्वर्ट करो। cos स्क्वायर एक्स इज व्हाट, इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पे अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं तो 1 और 1 ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा फैक्टर जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको cos x dx रहने दो, होल डिवाइडेड बाय यहां पर एज इट इज यही रहने दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x। अब आप पुट करिए, अब आपको समझ में आ गया होगा, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, क्योंकि cos x dx हमने न्यूमरेटर में बचा के रखा है, ठीक है। तो पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x dx इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास dt। तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास 2 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, 2 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय, यहां पे साइन एक्स को हमने टी डाला है तो टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 dt। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ काइंड ऑफ अब पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बन गया, क्योंकि ये रैशनल फंक्शन आ गया, रैशनल फंक्शन आ गया। अच्छा, लेकिन अब प्रॉब्लम वही आ गई, यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री भी 4 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 4 है, इट इज नॉट अ प्रॉपर, इट इज अ इम्प्रॉपर टाइप ऑफ रैशनल फंक्शन, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं, इसको इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है टी स्क्वायर माइनस सॉरी टी की पावर 4, टी की पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग इन न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर। तो अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया, पार्शियल फ्रैक्शन तभी लगता है जब हमारे पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो। यहां पे अभी इम्प्रॉपर, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। ये t की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर है, तो यहां पर हम कुछ करते हैं, डिनोमिनेटर जो है उसको न्यूमरेटर में बनाते हैं, जैसे t की पावर 4 यहां पे है ऑलरेडी, और टी स्क्वायर अगर यहां पे आप जबरदस्ती टी स्क्वायर लिख लो तो ये माइनस 3t स्क्वायर की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा फिर माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2, बस इतना सा एडजस्टमेंट कर दो, ठीक है। और नीचे जो है टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर, अब टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर इसके नीचे ले जाओ तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 1, और यहां पर आपके पास आप -2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो -2 आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर आपके पास बचेगा 2t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन नीचे जो ये है इसमें से टी स्क्वायर कॉमन ले लो, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहां पर आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो, यू कैन डू सम पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है।
सब्स्टिट्यूशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. वी कैन डू सम पार्शियल फ्रैक्शन एज वेल. अच्छा, अब यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं. ऐसी बात नहीं है कि यहाँ एडजस्टमेंट नहीं होगी. ठीक है, एडजस्टमेंट भी हो सकती है यहाँ पे. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट वी विल गो फॉर एडजस्टमेंट, फिर देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन. देखो यहां पर जो हमारे पास है 2t², मैं सिर्फ इसको ले रहा हूं, ये जो ब्रैकेट में सिर्फ इसको लेता हूं यहां पे. 2t² + 1 अपॉन t² इंटू t² + 1, सिर्फ इसको लिया. ठीक है, सिर्फ ये छोटे वाले ब्रैकेट जो कर्व ब्रैकेट्स में जो है इसको हैंडल कर लेते हैं. पहले आप क्या कर सकते हैं, जैसे t² + 1 यहां है, ऊपर भी आप t² + 1 बना दो. t² तो है ही, +1 उसमें कर दो. ठीक है, तो ऊपर आप क्या करो, 2 आपके पास है, यहां पे जो t² है इसके अंदर t² + 1 करो और -1 भी कर दो. ठीक है, ब्रैकेट में कर दो फिलहाल -1, फिर ब्रैकेट खोल देंगे +1. ठीक है, अपॉन t² इंटू t² + 1. अब क्या है, अब यहां पर इसको ओपन करोगे ऊपर तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स t² + 1, और ये 2 -2 1 के साथ, तो -2 + 1 दैट विल बी -1 अपॉन यहां पे आ जाएगा t² इंटू t² + 1. इस तरीके से आ गया. ठीक है, अच्छा, फिर अब इस टर्म को इसके नीचे ले जाओ, तो ये t² + 1 से t² + 1 कैंसिल, तो ये 2 अपॉन t² बच गया. माइनस यहां पे क्या आ रहा है, 1 अपॉन t² इंटू t² + 1. ये ऐसे आ गया. अब इसको भी हम कर सकते हैं. अच्छा, मैंने यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगाया ही नहीं. आई वुड हैव अप्लाइड पार्शियल फ्रैक्शन हियर, बट मैं यहाँ पे कॉमन सेंस से काम करता चला गया, तो कई बार ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे भी कॉमन सेंस ही लग रही है. इनफैक्ट अगर इसको 2 अपॉन t² एज इट इज रहने दो, माइनस साइन यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट रख लो. यहां पे अगर हम इस तरीके से करें 1 अपॉन t² और बीच में माइनस का साइन रख दें 1 अपॉन t² + 1, तो देखो बिल्कुल बैठ रहा है, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो t² इंटू t² + 1 आएगा, और ये t² + 1 यहां आ जाएगा, -t² और +t² कैंसिल, एकदम बैठ गया हिसाब किताब. तो अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन करते भी ना तो भी कुछ ऐसा ही आना था, बट यहां बिना पार्शियल फ्रैक्शन के ही आ गया. ठीक है, तो समटाइम्स वी हैव टू डू, समटाइम्स वी नीड नॉट टू डू पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन भी हम अप्लाई कर सकते थे, बट वी हैव नॉट अप्लाइड इट येट. अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ये जो ब्रैकेट वाला था, ये ब्रैकेट की जगह ये सब कुछ लिख सकते हैं. ठीक है, अच्छा, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी ब्रैकेट खोल दो, ये वाली ब्रैकेट तो खोल ही दो, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन t² माइनस, अच्छा यहां लिखता हूं, टॉप पे लिखता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट और हो रहा है इसमें. देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 अपॉन t² माइनस 1 अपॉन t² माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन t² + 1. ये दोनों भी एडजस्ट हो रहे हैं. इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, 2 - 1 = 1, तो 1 अपॉन t² प्लस 1 अपॉन t² + 1. So this is what we are getting. यहां पर ही हम वैसे ये जजमेंट कर सकते थे. ठीक है, दिस इज क्वाइट क्लियर. थोड़ा लंबाई हो गया, कोई बात नहीं. अच्छा, अब देखो, अब इस इंटीग्रेशन में इस ब्रैकेट की जगह पर ये पुट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 2 टाइम्स, है ना, इस वाले ब्रैकेट की जगह पे ये सब पुट कर दो, तो 1 अपॉन t² प्लस 1 अपॉन t² + 1, और बाहर है जी dt. बस क्वेश्चन खत्म. अब तो इंटीग्रेशन बच गया. ठीक है, तो चलो ब्रैकेट्स खोल लेते हैं. 3 इंटीग्रेशन में 1 के साथ आएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dt, यहां पे -2 है, -2 और इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t². सारी ब्रैकेट्स और इंटीग्रेशन सब कुछ खोल रहा हूं मैं. -2 यहां पे भी आ जाएगा, तो -2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 + t². तो
साइन एक्स हमने टी पुट किया था, ये हमारा सब्सटीट्यूशन था, ये याद रखना। तो डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी माइनस टू, टी स्क्वायर का हो जाएगा आपका माइनस वन अपॉन टी, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस वन अपॉन टी इज लाइक दिस माइनस टू, ये तो सीधा फॉर्मूला है टेन इनवर्स ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। This is what we have got. Now put t is equal to sin x. Back substitution is important. ठीक है, तो आपके पास यहां पे आ जाएगा, this is the final answer, sin x plus 2 upon sin x minus 2 tan inverse of sin x plus constant c, like this. So in some questions what happens is that in some questions we need not to do this thing. ठीक है, हमारे को कोई जरूरत नहीं है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन करें ही, ठीक है, वी कैन हैंडल इट इन द अदर वे एज वेल।